नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी। दोस्तों, तुम्हें वैसे पता ही है कि YouTube पर अधिकतर वीडियोज में XUV 700 की तुलना 7 सीटर SUV से की गई है, लेकिन वास्तव में XUV की थर्ड रो इतनी खराब है कि उसमें बच्चे भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं। ना वहाँ पर अच्छी नी रूम मौजूद है, ना कोई अंडर थाई सपोर्ट, और ऊपर से उस सीट के पीछे इतनी कम बूट स्पेस बचती है कि एल्टो में उससे ज़्यादा बूट स्पेस मिल सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि XUV एक घटिया 7 सीटर है, बल्कि उसके बिल्कुल उल्टा मतलब है दोस्तों कि XUV एक बढ़िया 5 सीटर है। उसकी कीमत, उसके फीचर्स, उसकी मिडिल रो सीट्स के कंफर्ट और उसका परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी 5 सीटर SUV को शर्मिंदा कर सकती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV हुंडई क्रेटा उसकी तुलना में फीकी पड़ जाती है या नहीं। शुरुआत करेंगे XUV की उन सारी खूबियों से जो क्रेटा में मौजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके बाद इसी वीडियो में आखिरी हिस्से में हम आपको क्रेटा की कुछ ऐसी खूबियां आपको दिखाएंगे जो XUV में नहीं मिलती हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं XUV की पहली खूबी से, जो है उसका लाजवाब पिकअप और स्मूथनेस दोस्तों। हुंडई ने क्रेटा को कम से कम 150 हॉर्स पावर के डीजल इंजन देना चाहिए था दोस्तों। हुंडई पहले भारत में 3 डीजल इंजन बनाता था, 1200, 1400 और 1600 सीसी, लेकिन BS6 नियम लागू होने के बाद अब वह सिर्फ 2 डीजल इंजन बनाने लगा है। एक तीर में दो शिकार करने के चक्कर में उसने सारी 1600 और 1400 सीसी वाली गाड़ियों में अब 1500 सीसी का इंजन पेल दिया दोस्तों। यह इंजन वेन्यू, सोनेट और i20 जैसी छोटी गाड़ियों के लिए पर्याप्त पिकअप देता है, लेकिन क्रेटा, सेल्टोस, एल्कजार और कैरेंस जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए वह थोड़ा कमजोर महसूस होता है दोस्तों। इसके विपरीत महिंद्रा ने XUV में कोई कंजूसी नहीं की है। हमें थोड़ा सा डर था कि अगर 1650 किलो की मराजो में महिंद्रा ने 1.5 लीटर इंजन दिया है तो उससे हल्के वजन की XUV 700 में कहीं वह पिद्दू सा इंजन न ले आए। लेकिन महिंद्रा मराजो की गलती से सबक सीख चुका था, और तो और उसने 2 कदम आगे जाकर अपने 2.2 लीटर इंजन की पावर बढ़ाकर उसे XUV में ले आया। आज 80 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज डीजल जितनी पावर देती है, लगभग उतनी ही XUV डीजल दे रही है दोस्तों। मर्सिडीज ई क्लास भी आज XUV से सिर्फ 7 HP ज़्यादा पावर देती है। तो गलती से भी XUV को कमज़ोर मत समझना दोस्तों। अब मज़ेदार बात यह है कि हुंडई के पास भी XUV जितना शक्तिशाली और उससे ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा माइलेज भी देने वाला इंजन मौजूद है, जो वह ट्यूशन में दे रहा है। अगर ये इंजन वह भारत में बनाएंगे तो अपनी 6-7 गाड़ियों में इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। उस इंजन को भारत में ना देना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, XUV सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 100 की रफ्तार हासिल कर लेती है, जबकि क्रेटा को लगभग 13 सेकंड लग जाते हैं। इसका मतलब वैगनार 1.2 भी क्रेटा डीजल से तेज पिकअप लेती है दोस्तों। अगर हुंडई अपना 2000 सीसी डीजल क्रेटा में ले आएगा तो वह 8 से 9 सेकंड में 0 to 100 कर पाएगी, और 20 लाख रुपए की कीमत में वैगनार से बेहतर पिकअप तो होना ही चाहिए। पेट्रोल में भी कहानी कुछ अलग नहीं, चलिए वो भी देखते हैं दोस्तों। पिकअप और स्मूथनेस पेट्रोल इंजन की कैसी है। वैसे तो आज तक 5% ग्राहक भी महिंद्रा के पेट्रोल गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, लेकिन भारत सरकार के डीजल इंजन बैन करने के डर से महिंद्रा ने XUV में पेट्रोल इंजन लॉन्च करने का कष्ट उठाया है, और ऐसा पेट्रोल इंजन बना के रख दिया जो 75 लाख की मर्सिडीज ई क्लास से 5 HP ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों। तो ये 9 सेकंड में 100 की रफ्तार हासिल कर लेता है। क्रेटा का टर्बो पेट्रोल इंजन उससे 600 सीसी छोटा है। पावर भी XUV से 60 HP कम है। तो क्रेटा का वजन उससे 350 किलो हल्का होने के बावजूद भी वह XUV के पिकअप की बराबरी नहीं कर पाती है। क्रेटा टर्बो पेट्रोल को 0 to 100 के लिए 11.5 सेकंड लगते हैं, लेकिन इतना सुनकर XUV पेट्रोल बुक करने मत चले जाना दोस्तों। उसका माइलेज आपकी जेब काट देगा। कितनी काटेगा यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं दोस्तों दूसरी खूबी है अंदरूनी जगह और कंफर्ट। XUV जितनी बुरी 7 सीटर है, उतनी ही अच्छी 5 सीटर गाड़ी है। कहने का मतलब उसकी सबसे पिछली सीट्स तो निहायती घटिया है। 5 फुट कद वाले यात्री भी उन पर ठीक से नहीं बैठ पाते।
क्योंकि ना उनमें नी रूम मौजूद है, ना ही अंडर थाई सपोर्ट और ना ही मिडल सीट को आगे पीछे करने की सुविधा है दोस्तों, मतलब स्लाइड करने की। तो दोस्तों समझदारी इसी में है कि 7 सीटर एक्सयूवी के लिए 5 सीटर से 80,000 रुपये ज़्यादा देना बेमतलब का बहुत ही बेवकूफ़ी साबित होगी लेना ये। लेकिन यहाँ पर हम 5 सीटर क्रेटा से तुलना कर रहे हैं और इस तुलना में एक्सयूवी क्रेटा से 10 गुना बेहतर साबित होती है। जिस तरह से 5 हट्टे कट्टे यात्री एक्सयूवी में फैल कर बैठ सकते हैं, वैसे क्रेटा में कभी नहीं बैठ पाएंगे। क्रेटा की पिछली सीट पर 3 यात्रियों को थोड़ा सिकुड़ कर बैठना पड़ता है क्योंकि उसकी एल्बो रूम जो है कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्सयूवी उससे 4 इंच चौड़ी है, जिसका असर पिछली सीट्स पे साफ साफ महसूस होता है। बूट स्पेस में भी आपको 5 सीटर एक्सयूवी क्रेटा से लगभग 20% ज्यादा सामान रखने की जगह प्रदान करती है। दोस्तों तीसरी खूबी है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। दोस्तों एक्सयूवी की आखिरी खूबी है उसमें महिंद्रा ने बड़ी मेहनत से 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का पर्याय विकसित किया हुआ है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात एक और है दोस्तों कि एक तरफ महिंद्रा जो अपनी 4 व्हील ड्राइव वाली थार पे लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट देखकर एक्सयूवी का ऑल व्हील ड्राइव भी अच्छा बिक जाएगा ऐसा सोच रहा है, जबकि दूसरी ओर टाटा मोटर्स अपनी हैरियर और सफारी को ऑल व्हील ड्राइव मॉडल के लिए 100 ग्राहक भी मिलना मुश्किल है ऐसा सोचते हैं। टाटा की सोच सही है या महिंद्रा की, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो ग्राहक जीप कंपास के 4x4 मॉडल पे 32 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए में एक्सयूवी के अलावा आज कोई भी 7 सीटर 4x4 पर्याय उपलब्ध नहीं है। ना हुंडई अब तक अपनी क्रेटा और एल्कजार में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दे पाया है, ना किया अपनी सेल्टोस में, ना एमजी अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस में, और ना ही स्कोडा और वॉक्सवैगन अपनी टाइगुन और कोसाक। सिर्फ महिंद्रा और फोर्स मोटर्स आज 25 लाख के नीचे ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां मार्केट में बेच रहे हैं, सिवाय पिकअप ट्रक्स के। दोस्तों आज महिंद्रा खास कार कंपनी और दर्शकों के लिए एक्सयूवी 700 पर 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पर आई बटन में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। दोस्तों अगर आप एक्सयूवी 700 खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइएगा। दोस्तों एक्सयूवी खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या क्रेटा में भी ऐसी कुछ खूबियां मौजूद हैं जो एक्सयूवी में नहीं मिलती हैं? चलिए देखते हैं। क्रेटा की दोस्तों सबसे बड़ी खूबी है डीजल ऑटोमेटिक। क्रेटा का सबसे बड़ा फायदा है उसका डीजल ऑटोमेटिक मॉडल, जो एक्सयूवी से 40,000 रुपए सस्ता है। इसका असर ईएमआई पे भी होता है। अगर दोनों गाड़ियों पे आपने 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी तो क्रेटा पे आपको 30,000 रुपए की किस्त पड़ेगी और एक्सयूवी पे 33,000 रुपए की, मतलब अच्छा खासा 10% का फर्क है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि एक्सयूवी में डीजल भरने पे आपको हर महीने क्रेटा से लगभग 4,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों डीजल का माइलेज देखो, क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक का ARAI प्रमाणित माइलेज है 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर, जो एक्सयूवी से 5 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा है। इसका मतलब हर महीने सिर्फ 1000 किलोमीटर की रनिंग के लिए हिसाब से भी एक्सयूवी में आपको कम से कम 9,000 रुपए का डीजल डालना पड़ेगा, जबकि क्रेटा में केवल 5,000 रुपए का। और तो और ये दोनों गाड़ियां सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाओगे तब आपको क्रेटा एक्सयूवी से हल्की सी बेहतर रीसेल वैल्यू दिलाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर एक्सयूवी डीजल ऑटोमेटिक आपको हर महीने क्रेटा से 6,000 रुपए महंगी पड़ेगी। यह बात कभी मत भूलना दोस्तों। रही बात फीचर्स की, तो उसमें भी एक्सयूवी AX3 क्रेटा SX से 2 कदम पीछे। आइए देखते हैं उनके फीचर्स की तुलना। एक्सयूवी AX3 और क्रेटा SX के फीचर्स। दोस्तों एक्सयूवी में ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, ऐसा आपने झूठ मूठ कार गुरूज से सुना होगा, लेकिन क्या आपने ठंडे दिमाग से उसकी कीमत में मिलने वाली गाड़ियों की फीचर लिस्ट देखी है? आप यहाँ पर देखिएगा, एक्सयूवी से 40,000 रुपए सस्ती गाड़ी आपको उससे पूरे 15-20 फीचर्स ज्यादा दे सकती है। यह देखिए, क्रेटा की SX डीजल ऑटोमेटिक आपको पैनोरमिक सनरूफ दे रही है, जबकि एक्सयूवी AX3 में छोटा सनरूफ भी नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ऐसे 8-10 फीचर्स क्रेटा SX में मौजूद हैं जो एक्सयूवी AX3 में नहीं मिल रहे हैं, जैसे अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, रियर सनसेट्स, पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अगर आप 21 लाख तक का बजट खींचकर एक्सयूवी AX5 डीजल ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो उतनी कीमत में क्रेटा का टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक मिल रहा है दोस्तों, जो वैल्यू फॉर मनी है। आज भी एक्सयूवी को तबीयत से धूल चटा देता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक्सयूवी AX5 वर्सेस क्रेटा SX ऑप्शनल फीचर्स। ये देखिए, 21 लाख में
में महिंद्रा आपको वेंटिलेटेड सीट्स दे रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्त, लेकिन हुंडई दे रहा है। महिंद्रा आपको गियर से पेडल दे रहा है क्या? जी नहीं, लेकिन हुंडई दे रहा है। इसके अलावा भी हुंडई आपको पार्किंग कैमरा, वायरलेस मोबाइल चार्जर और आपके मोबाइल फोन पर गाड़ी का एसी अथवा इंजन ऑन करने की सुविधा दे रहा है, जो महिंद्रा इस कीमत में नहीं दे पाया है दोस्तों। इसके अलावा भी 15-20 ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ क्रेटा SXO में मिल रहे हैं, लेकिन XUV AX5 में नहीं मिल रहे। उनकी पूरी लिस्ट पढ़ने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पॉज कीजिए। तो दोस्तों, केवल XUV का बड़ा सा आकार देखकर उसका मूल्य मापन बिल्कुल मत करना। असली वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन दे रहा है, इसका सबूत आपकी आंखों के सामने मौजूद है। तो दोस्तों, कीमत, माइलेज और फीचर्स, ये 3 फायदे तो सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक मॉडल्स की तुलना में दिख गए, लेकिन क्रेटा की ऐसी कुछ पहलू हैं जो XUV के सारे वेरिएंट से साफ साफ बेहतर है। चलिए देखते हैं वह क्या है। पकड़ और संतुलन है दोस्तों दूसरी खूबी जो है वो। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसी कोई गलत फहमी है कि बड़े पहिए और चौड़े टायर वाली गाड़ियों की पकड़ और नियंत्रण हमेशा बेहतर होते हैं, तो इस गलत फहमी को मिटाने के लिए दोनों गाड़ियां बिल्कुल उचित उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, XUV के पहिए क्रेटा से 1 इंच बड़े हैं, टायर भी 20 से 30 mm चौड़े हैं, लेकिन फिर भी XUV मोड़ लेते वक्त क्रेटा से काफी धीमी रफ्तार पर अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। ऐसा क्यों? इसकी 2 वजह है। पहली वजह है दोस्तों वजन, जो XUV का क्रेटा से 300 किलो भारी है। दूसरी वजह है ऊंचाई। XUV की ऊंचाई क्रेटा से 5 इंच ज्यादा है। कुल मिलाकर इसका नतीजा ये होता है कि XUV का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रेटा से काफी ऊपर स्थित है। इसी वजह से उसमें बॉडी रोल की समस्या ज्यादा आती है, मतलब मोड़ लेते वक्त दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति XUV में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और जब बॉडी रोल होता है तब टायर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और गाड़ी फिसलने लगती है। इतना ही नहीं, क्रेटा हल्की होने के कारण वह ज्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल भी कर पाती है। और XUV में एक और कमजोरी है दोस्तों, उसका स्टीयरिंग जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता है, जबकि क्रेटा का स्टीयरिंग कम से कम स्पोर्ट्स मोड में तो अच्छा फीडबैक देता है, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलता। यह बात याद रखना दोस्तों। इतना ही नहीं, XUV के मोटापे के कारण शहरी ट्रैफिक में आपको उसको क्रेटा जैसी आसानी से काट भी नहीं सकते हो दोस्तों। तीसरी खूबी है टिकाऊपन और सर्विस। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ आते हैं। KUV और TUV हमने ये पहले देख चुके हैं दोस्तों। इसके विपरीत हुंडई ने अपने आप को मार्केट की सबसे टिकाऊ, भरोसेमंद उत्पादक साबित कर दिया है दोस्तों। यकीन नहीं आता तो JD पावर के जो सिर्फ गुणवत्ता नापते हैं वो 2 सर्वे देखिए, यानी कि VDS और IQS। उनमें हुंडई की गाड़ियां लगभग हर श्रेणी में सबसे कम बिगाड़ वाली गाड़ियां पाई गई हैं। ऊपर से हुंडई की सर्विस भी महिंद्रा से 10 गुना बेहतर होती है। हुंडई के सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था महिंद्रा से बहुत अच्छी होती है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। हमारी राय में आज भी क्रेटा XUV से साफ साफ बेहतर पर्याय है, और ऐसी कारण वह इस तुलना की निसंदेह विजेता है। अब इसके बावजूद भी आपको XUV खरीदनी होगी तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले XUV को घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है दोस्तों। समझदारी इसी में है कि अगले 6 महीने टीम BHP जैसे अच्छे फर्म पे XUV ग्राहकों के ओनर्स जो हैं उनके रिव्यू पर नजर रखिए, और जब XUV अपनी गुणवत्ता साबित कर दे तब उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई इस महिंद्रा के हवाले करिएगा दोस्तों 20 से 25 लाख की वेस्ट गाड़ी। दोस्तों 20 लाख के नीचे XUV का डीजल ऑटोमेटिक आपको मिलने वाला है, ये बात तो साफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने पैसे में मार्केट में सबसे बढ़िया पर्याय क्या है। हमारी राय में इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक इस कीमत में मिलने वाली सबसे लाजवाब गाड़ी है। उसमें XUV जैसे सिर्फ दिखावे वाले 7 सीट नहीं है दोस्तों, बल्कि वह वाकई में सच्ची 7 सीटर गाड़ी है। उसमें वाकई में 7 हट्टे कट्टे यात्री कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। किया कार्निवाल के नीचे आज क्रिस्टा जितनी कंफर्टेबल 7 सीटर दूसरी कोई नहीं है। उसका GX ऑटोमेटिक मॉडल आज 24 लाख रुपए को ऑन रोड मिल रहा है। टिकाऊपन के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। यकीन नहीं आता तो अफ्रीका के आतंकवादियों से पूछिए जो खुद बिना छत वाली इनोवा क्रिस्टा यानी कि हिलुक्स पिकअप ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विस के मामले में भी टोयोटा, महिंद्रा और किया से मीलों आगे है, और पिकअप के मामले में भी वह XUV से थोड़ी धीमी है, लेकिन क्रेटा की बराबर है। मतलब 100 की रफ्तार हासिल करने के लिए उसको 11 से 12 सेकंड लगते हैं। 0 to 100 एक्सीलरेशन वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको XUV से भी बेहतर पिकअप वाली गाड़ी चाहिए तो वैसे पर्याय भी आज मार्केट में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं वह क्या है। 20 से 25 लाख की वेस्ट EV गाड़ी। दोस्तों एक बात का बड़ी गहराई से विचार कीजिए, आज सन 2021 में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां खरीदना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है।
अगले 2 साल में इस तरह चार्जिंग नेटवर्क बनने वाले हैं कि 200 किलोमीटर की रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी 1000 किलोमीटर का सफर बड़ी आसानी से कर पाएगी। अगले 7 साल में वह आपको कम से कम 10 लाख रुपए के ईंधन का खर्चा बचाएगी। और तो और 22 लाख में MG ZS EV आपको ऑन रोड मिल सकती है। और पिकअप के मामले में वह 200 HP की XUVs को आसानी से धूल चटा देती है। उसके 0 to 100 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको 7 सीट्स की जरूरत नहीं है तो MG ZS EV, इनोवा, क्रेटा और XUV तीनों से बेहतर पर्याय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बजट 20 लाख के ऊपर नहीं खींच सकते हो तो क्या कीजिएगा, चलिए वो पर्याय भी हम आपके लिए देख लेते हैं। 15 से 20 लाख की बेस्ट टीवी। दोस्तों, अगर आपका बजट सिर्फ 15 लाख का है तो उसमें भी आपके लिए 200 HP की XUV से तेज पिकअप वाली गाड़ी उपलब्ध है। उसका नाम है टाटा नेक्सॉन EV। उसका 0 to 100 वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक की तुलना में भी आज नेक्सॉन EV साफ बेहतर विकल्प है। उसका सस्पेंशन कंपेयर्ड भी क्रेटा से साफ बेहतर है। आखिर वह भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों के लिए सस्पेंशन ट्यून की हुई गाड़ी है। सीटिंग कंफर्ट भी क्रेटा से मिलता जुलता है और बूट स्पेस क्रेटा से सिर्फ 80 लीटर कम है। वाकई में ज्यादा पैसे देकर क्रेटा का बेस मॉडल या लोअर मिड मॉडल खरीदना इसके सामने एक बड़ी बेवकूफी लगने लगी है दोस्तों। लेकिन उससे भी सस्ती एक गाड़ी है जो एक बेहतरीन 7 सीटर और क्रेटा से तेज पिकअप ले आती है। चलिए देखते हैं कौन सी है। 11 लाख में क्रेटा और XUV से बेहतर। दोस्तों, अगर आप अपना बजट 12-13 लाख रुपए के ऊपर नहीं खरीदना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप अपना बजट 12-13 लाख के ऊपर नहीं खींचना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है। उतने पैसे में आपको क्रेटा और XUV से साफ बेहतर गाड़ी मिल सकती है। आज 11 लाख के अर्टिगा का ऑटोमेटिक मिल रहा है दोस्तों, और 13 लाख को XL6 का। पिकअप में ये दोनों गाड़ियां क्रेटा को छक्के छुड़ा देती हैं। एक्सीलरेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनमें 6 यात्री इतने आराम से बैठ पाते हैं जितने XUV की 7 सीट वाले मॉडल में नहीं बैठ पाते। यकीन नहीं आता तो एक बार दोनों के शोरूम में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, पिछली सीट पर बैठ के। ये दोनों चलती पेट्रोल पे हैं, लेकिन ईंधन का खर्चा डीजल XUV और क्रेटा से भी कम होगा क्योंकि उनका ARI प्रमाणित माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर है। रही बात फीचर्स की तो 20 लाख के नीचे मिलने वाली क्रेटा और XUV से तो आपको अर्टिगा और XL6 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम गाड़ियों की वीडियोग्राफी में सैकड़ों घंटे बर्बाद नहीं करते। वाकई में वह समय हम गहरे विश्लेषण में लगाते हैं और इसीलिए आपको सिर्फ 2 गाड़ियों की तुलना नहीं, उनकी कीमत में मिलने वाले सबसे लाजवाब पर्याय भी दिखाते हैं दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने के लिए एक वीडियो की झलक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइएगा और हमारा ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।